सॉरी अनु, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सर प्लीज, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे इस बात पर बहुत गर्व होता है कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो अपना वचन पूरी शिद्दत से निभाता है। आप प्लीज अपना वचन निभाइए और मैं अपनी कोशिश करूंगी। आप बात को चेंज मत कीजिए। आप बताइए ना क्या हुआ। आप कुछ कह रहे थे ना, आप कहते कहते रुक गए। क्या बात है? नहीं वो बस अरे सर, मैं जानती हूँ आप मुझे दुनिया की हर टेंशन से बहुत दूर रखना चाहते हैं, पर प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम साथ में सिर्फ ब्यूटीफुल मोमेंट्स और गिफ्ट शेयर करें। एक दूसरे की टेंशन शेयर करना भी प्यार होता है। और आप देखिए ना, मैं आपसे खुलकर साफ साफ हर बात शेयर कर रही हूँ, तो आप भी वैसे ही कीजिए ना। बोलिए ना क्या बात है। तुम सही कह रही हो ना, हम आने वाली जिंदगी एक साथ जीने वाले हैं, तो हमें एक बात पक्की करनी चाहिए। कोई भी बात, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो या बहुत बुरी हो, हम एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे। एक दूसरे को हर एक बात बताएंगे, बिना डर के, बिना झिझक के। हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। क्या हुआ है सर? हर्ष ने मेरी और तुम्हारी शादी के लिए मना कर दिया है। क्या? हाँ, हर्ष को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है। पर सर आप एक बार उनसे बात कीजिए ना। मैंने कोशिश की है अनु, मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या है कि मैं हर्ष को एक हद के बाद ना मना सकता हूँ और ना ही उसके फैसले के खिलाफ जा सकता हूँ। जानती हूँ, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? और साथ ही एक दिए हुए वचन से बंधा हुआ भी। कैसा वचन सर? राजनंदिनी को दिया हुआ वचन। जब राजनंदिनी मेरी जिंदगी में आई तो हर्ष बहुत छोटा था। राजनंदिनी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। सच कहूं तो हर्ष को उसी ने पाला। हर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए वो सब कुछ वार सकती थी, और जब भी हर्ष रूठ जाता तो मानो उसकी दुनिया रुक जाती थी। एक बार हर्ष ने किसी बात पर जिद की, मैं उसे समझा रहा था। समझाते समझाते मैंने उसे थोड़ा डांट दिया। हर्ष को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। हमारे लाख कहने पर भी, लाख चिल्लाने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। हम सब डर गए और हमें दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर जाके देखा तो वहां हर्ष बेहोश पड़ा हुआ था। उस इंसिडेंट के बाद राजनंदिनी इतनी डर गई कि उसने मुझसे वचन मांगा कि हर्ष चाहे किसी भी चीज के लिए जिद करे, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, उसकी हर बात मानूंगा। सच कहूं तो हर्ष अभी भी छोटा बच्चा ही है, उतना ही मासूम, उतना ही नादान, दुनियादारी से दूर। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से उसका दिल टूटे। अरे डर भी लगा रहता है कि अगर उसे स्ट्रेस हुआ तो कहीं उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। I'm sorry अनु, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सर प्लीज, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे इस बात पर बहुत गर्व होता है कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो अपना वचन पूरी शिद्दत से निभाता है। आप प्लीज अपना वचन निभाइए और मैं अपनी कोशिश करूंगी। कोशिश? हर्ष सर को मनाने की कोशिश। मैं जानती हूँ आप अपने वचन की वजह से उनके खिलाफ नहीं जा सकते, पर मैं तो उन्हें अपने साइड ला सकती हूँ ना। सर आपको याद है जब सर मुझे ऑफिस से निकाल रहे थे, तब आप ही ने मुझे कहा था कि मुझे हर्ष सर से जाकर बात करनी चाहिए कि शायद वो मान जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था ना। वो मान गए थे। इसलिए इस बार भी मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगी, उन्हें मना कर ही दम लूंगी। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर हर्ष को कोई मना सकता है तो वो सिर्फ तुम हो।